हेलो एंड नमस्ते। तो आज हम बात करने वाले जो एसएससी सीजीएल की फर्स्ट डे की तीनों शिफ्ट हैं उनके बारे में, उनके एनालिसिस के बारे में, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्या आ रहे हैं और क्या आ सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम अपने मैथ्स में। तो मैथ्स में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्वेश्चन आ रहे हैं, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, पार्टनरशिप, सिंप्लीफिकेशन। सर्कल में जो एरिया बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं 2D के, मतलब एरिया, इसका एरिया ये है, अगर सेम ये दे दिया जाए तो अगले का एरिया क्या होगा, ऐसे। और जो CI वगैरह है, इसमें अगर अमाउंट 4 साल में डबल हो रहा है तो 8 साल में कैसा होगा, ऐसे वाले क्वेश्चन। प्रॉफिट लॉस के इजी क्वेश्चन, हाइट एंड डिस्टेंस आपसे बन ही जाएगा, बहुत ईजी टॉपिक है। और टाइम एंड वर्क का तो मैंने बता ही दिया है। टाइम एंड वर्क की ये दो मिलके इतने दिन में काम कर रहे हैं तो ये अकेला कितने दिन में काम करेगा। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्लोप निकालने के लिए कि कैसे स्लोप निकालें आप किसी भी, अगर आपको कोई कोऑर्डिनेट्स दिए हों और एक लाइन की इक्वेशन दी हो, ठीक है। तो ये मतलब मैथ्स जो था, आप ओवरऑल समझो तो ये जो है ओके लेवल का था, जो TCS लेवल हुआ करता था ना, वही लेवल था। अब बात करते हैं रीजनिंग। तो रीजनिंग आपके लिए बिल्कुल मतलब कि बहुत ही ईजी कर दिया गया। लेटर कोडिंग आई थी, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ऑड वन आउट वाले, सीटिंग अरेंजमेंट का एक क्वेश्चन आया था और स्टेटमेंट बेस्ड। तो इसमें कोई भी वो क्वेश्चन नहीं आए थे जो मतलब कि आजकल बहुत जो टॉप पे चल रहे थे, कहीं स्टेटमेंट के बहुत डीप क्वेश्चन आ रहे थे जो समझ में ही नहीं आ रहे थे, वैसे वाले क्वेश्चन नहीं। बहुत इजी भी आया, कुछ कुछ लोगों ने बताया कि स्टेटमेंट आया, कुछ कुछ लोगों ने बोला नहीं आया। तीनों शिफ्ट का कंबाइंड है ये। तो और ये सीटिंग अरेंजमेंट भी आया था, बहुत इजी था। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, ये पढ़ के जाइए, कम से कम 3-4 क्वेश्चन आ रहे हैं। और मतलब फालतू के टॉपिक्स नहीं आ रहे जो फेज़ और स्टेनो के एग्ज़ाम में आए थे। यहाँ भी कोई फालतू के टॉपिक्स नहीं आए, ना कि कोई आपकी प्रोबेबिलिटी नहीं आई, ना स्टैटिस्टिक्स आई, ना आपका वो कार्ल पीटरसन वगैरह जो था, हेक्साडेसिमल से डेसिमल, ये सब कुछ भी नहीं आया। और अब बात करते हैं अपन इंग्लिश की। तो इंग्लिश वॉज लाइक वेरी लेंदी। तो पैसेज आया था, उसमें आपके 3-4 क्वेश्चन, PQRS, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट ना इनडायरेक्ट, स्पेलिंग चेक, एंटोनिम सिनोनिम, ग्रामेटिकल, OWS और होमोनिम, और एक ईडीएम आया था। तो ये टॉपिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट चल रहा है, मतलब कि अब वो एक्टिव पैसिव तो आप पढ़ के ही जाइए, कहीं ना कहीं आपको यूज़ आएगा ही। तो 4 क्वेश्चन आपके डायरेक्ट बन जाएंगे। और बाकी मतलब थोड़ा सा लेंदी था क्योंकि ये पैसेज आ गया था, इस कारण से लेंदी हो गया था। और बाकी एरर वगैरह भी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट थी, ऐसा कुछ नहीं था। पर मतलब अब बन जाएगी आपसे इंग्लिश भी, अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन कर रखी है तो इंग्लिश भी आपको बन ही जाना चाहिए। और अगर GK GS की बात करूँ, सिंपल एक वर्ड में बोलना चाहूँ आपको GK GS के बारे में, तो आपकी फील्डिंग सेट है, आप समझ लो। तो ठीक है, तो GK GS में भाई ऐसा पूछ रहा है कि आपको कुछ मतलब समझ ही नहीं आएगा, एक पढ़ा मैं था मैंने पर समझ में ही नहीं आ रहा बन कैसे रहा है ये। मतलब स्टेटमेंट असर्जन वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, यहाँ ये दिया तो आप इसमें चूज़ करो क्या है, मतलब ये दोनों सही हैं कि एक सही है, ठीक है। और इम्पोर्टेंट डांस है, वही आर्टिकल्स आ रहे हैं, DPSP फंडामेंटल, और तो ज़्यादा बच्चों ने बताया नहीं, मतलब टफ़ ही साइड में थी, मतलब कि आप कितना भी पढ़ लो नहीं बनने वाली है, ऐसा समझ लो। ओवरऑल बोलूँ मैं पेपर के बारे में तो ओके पेपर था, नॉर्मल पेपर था, TCS लाइक पेपर था, आप आराम से कर सकते हो। कट ऑफ भी अच्छी जाने वाली है, ऐसा नहीं कि हल्की कट ऑफ जाएगी। तो बढ़िया आप प्रिपेयर करके रहिए। और भाई एक चीज़ बोलना चाहूँगा, प्लीज़ लाइक करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। आपको लड़कियों की वीडियो आप सब्सक्राइब कर देते हो, मैंने बहुत सारे देखे हैं SSC में कि चैनल बना के लड़कियां अपना फेस डाल देती हैं, तो आप लोग उनको सब्सक्राइब कर लेते हो, मेरे नहीं कर रहा हूँ। ठीक है भाई, मिलते हैं ऐसी वीडियो अगर देखना चाहते हो और एनालिसिस वगैरह, तो जल्दी सब्सक्राइब कर लो। ओके बाय।